हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे है और ये क्लास 10th का है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जितने भी क्वेश्चंस का वीडियो जो बन रहा है बिल्कुल वो क्वेश्चंस सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके आगामी परीक्षा में छपेंगे। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर मैं बताऊंगा क्या वाकई में ये क्वेश्चन छपेगा। देखिए क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है। If all the side of a parallelogram touch a circle, show that the parallelogram is a rhombus। तो यहां पे जो क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि पैरेललोग्राम का सारा साइड्स सर्कल को टच कर रहा है तो वह पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन सीबीएसई का बहुत ही खानदानी क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप लिख लो, पेपर में छपेगा, बिल्कुल ये पेपर में क्वेश्चन आपका छप रहा है और बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट। मैं अभी देखिए जरा, तो बस कंडीशन है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, मतलब हमारे साथ बने रहिएगा, सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल, शो दैट द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। बातें समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली बात तो एक पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और आप देख पा रहे हो ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। यहां पे क्या, ये सर्कल है। अब क्वेश्चन में मेरे को क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल को टच कर रहा है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि एक पैरेललोग्राम का ऑल साइड्स मतलब चारों साइड जो है सर्कल को टच कर रहा है। तो जरा गौर फरमाओ, इसमें हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये मान लो कि ABCD क्या है आपका, ये पैरेललोग्राम है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, सीधा कर देते हैं। मान लीजिए कि ABCD यहां पे हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ABCD। क्लियर बात है? ABCD यहां पे क्या है, पैरेललोग्राम है जो देख पा रहे हो कि चारों साइड सर्कल को टच कर रहा है। कहां पे टच कर रहा है, मान लो कि AB जो है P पर टच कर रहा है, BC Q पर टच कर रहा है और DC R पे और AD मान लो S पे। इतनी बातें क्लियर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? बातें समझ में आ रही है? अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब चारों साइड टच कर रहा है तो मेरे को ABCD प्रूफ करना है क्या, रोम्बस। तो याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था पैरेललोग्राम और रोम्बस। एक पैरेललोग्राम रोम्बस होगा कब, जब पैरेललोग्राम का जो चारों साइड जो देख पा रहे हो ये अगर इक्वल हो जाएगा। मतलब रोम्बस कहते किसको है, जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो। पैरेललोग्राम कहते किसको है, जिसका अपोजिट साइड इक्वल हो। मतलब यह कि गिवन में जो है हमारे को क्या, ABCD क्या है, गिवन है आपका पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम है तो आप कह सकते हो ना कि AB इक्वल क्या हो जाएगा, DC। AB इक्वल DC एंड AD इक्वल क्या होगा, BC। ये तो क्वेश्चन में मेरे को गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है। प्रूफ करना हमको क्या, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ, ये तो गिवन हो गया। और टू प्रूफ क्या करना भाई कि ABCD एक रोम्बस है। तो यहां लिखे क्या, टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। और याद करिए मेरे प्यारे दोस्तों, रोम्बस का मतलब क्या, रोम्बस का मतलब है कि चारों साइड्स इक्वल। मतलब AB जो है वो BC के इक्वल, BC जो है CD के इक्वल और CD DA के इक्वल। मतलब अगर ऐसा आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ABCD हमारा यहां पे क्या है, रोम्बस है। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, याद करिए कल के वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी सर्कल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करते हो, मतलब किसी भी सर्कल पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा अगर खींच रहे हो तो वो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। The tangent lines drawn from an external point on a circle are always equal।
मैं एक बात और फिर से वही पुरानी बात रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। सो प्लीज जब एग्जाम में छपेगा तो क्यों ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से सीख ले। तो आइए, तो यहां पे तो इक्वल हो गया भाई, प्रूफ करना है। यहां पे दे रहा है पैरेललोग्राम, तो AB जो होगा DC के इक्वल होगा, AD BC के इक्वल होगा। और अभी हमने कहा क्या कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होता है। तो याद करिए ना, बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ये सर्कल है मान लो, एक्सटर्नल पॉइंट मान लो ये, तो ये टेंजेंट लाइन हो गया और ये भी टेंजेंट लाइन हुआ, तो ये क्या होगा, ये दोनों इक्वल होता है। ऐसा होता है ना। तो आप मुझे बताओ क्या यहां पर AP जो होगा AS के इक्वल होगा? मैं यहां लिख देता हूं, as we know that the tangent lines drawn from an external point on a circle are always इक्वल। क्लियर बात है? इतना सेंटेंस आपको लिख देना है। अब जरा गौर फरमाइएगा, तो आप मुझे बताओ, ये एक्सटर्नल पॉइंट अगर मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या मेरा यहां पे AP जो होगा AS के इक्वल होगा? AP इक्वल AS, तो लिखते हैं यहां पे AP इक्वल AS, इक्वेशन 1। बातें समझ में आ रही? अब फिर बताओ, यहां B पर जो देख रहे हो, B से हमारा BP इक्वल BQ होगा। तो एक बात जरूर याद रखिएगा, बच्चे अक्सर इस चीज में गलती कर देते हैं। यहां पर तो आपका BP इक्वल BQ होगा, लेकिन लिखिए कहां? याद रखिएगा, लिखने का तरीका बता रहा हूं। एक जात वाला को एक साइड, मतलब एक जैसा टर्म को एक साइड लिखना है। तो यहां पर BP इक्वल BQ है ना, तो P के सामने P इधर है ना, इसलिए BP इधर लिख दीजिए, BP इक्वल BQ, इक्वेशन 2 मान लो। क्लियर है? फिर देख लो यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट C से CQ इक्वल CR। तो आप खुद सोचो, CQ किधर लिखाएगा, लेफ्ट लिखना है या राइट लिखना है? तो देख लो Q इधर है, तो हम लिखेंगे क्या, CQ इक्वल CR, तो CR इधर आ जाएगा, इक्वेशन 3। क्लियर बात है? दिख भी रहा है? चलिए अब बताओ मेरे को, यहां पर देख लो, DR इक्वल DS होगा कि नहीं होगा? बेशक होगा। आप खुद सोचो, DR किधर लिखें, लेफ्ट में लिखें या राइट में? तो आप कहोगे सर राइट में R है, तो R राइट में लिख दो, तो DR इक्वल DS, इक्वेशन मान लो 4। उम्मीद है बातें समझ में आई। अब यहां पे करेंगे क्या, इक्वेशन 1 2 3 4 को ऐड करेंगे। यहां लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो जरा गौर फरमाओ, जब इक्वेशन 1 2 3 4 को ऐड करेंगे तो करेंगे ऐड कैसे, LHS वाले को एक साथ, RHS वाले को एक साथ। तो आप मुझे बताओ, AP इधर हो गया, AP प्लस BP प्लस क्या होगा, CR प्लस DR, डेट इक्वल AS प्लस क्या होगा, BQ प्लस CQ प्लस क्या होगा, DS। हमने यहां पे क्या किया, LHS को एक साथ, RHS को एक साथ ऐड कर दिया। तो आप मुझे बताओ, इसको ग्रुपिंग कर दो, मतलब एक जैसा टर्म जो दिख रहा है उसको एक साथ लिख दो। तो AP प्लस BP को हमने एक साथ लिख दिया और CR प्लस DR को एक साथ लिख दिया। अब फिगर में देखो कि AP प्लस BP कहां है, तो AP प्लस BP। तो आप मुझे बताओ, AP प्लस BP मिलकर क्या होगा, AB। तो यहां लिखेंगे क्या, AB इक्वल, क्लियर? अब इधर भी ग्रुपिंग कर दो, AS अब प्लस DS एक साथ लिख दो। पहले ग्रुपिंग कर देते हैं, AS प्लस DS, मतलब एक टर्म वाला को एक साथ, जैसे S लगा हुआ है S वाले को एक साथ, प्लस फिर देख लो Q वाला टर्म एक साथ है, BQ प्लस CQ। अब मुझे आप बताओगे यहां पर क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल AS प्लस DS, देख लो कहां है, AS प्लस DS मिलकर क्या होगा, AD। तो यहां लिखेंगे क्या, AD प्लस, अच्छा एक और टर्म छूट गया ना, CR प्लस DR छूट गया, CR प्लस DR को क्या लिखते हैं, DC लिख देते हैं। तो थोड़ा इधर खिसका देते हैं, AB भाई देख लो, CR प्लस DR क्या होगा, CR प्लस DR CD हो जाएगा। तो यहां भी लेते हैं AB प्लस
सी डी। तो ए एस प्लस डी एस क्या हो गया, ए एस प्लस डी एस ए डी। अब फिर यहां पे क्या है देखिए तो जरा, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में। अब जरा मुझे आप बताओ यहां पर ए बी जो है किसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है। तो आप मुझे बताओ, नीचे दिख रहा है नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है यहां लिख देता हूं। अब आप मुझे खुद बताओ कि यहां पर ए बी और सी डी दोनों तो इक्वल है, तो सी डी को भी क्या करते हैं, ए बी लिख देते हैं यहां पे। तो लिखिए क्या, ए बी प्लस ए बी डेट इक्वल, ए डी और बी सी दोनों इक्वल है। देखिए ए डी और बी सी इक्वल है, यहां पर आप देख सकते हैं ए डी और बी सी इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो आप ए डी को ए डी रहने दो, आप बी सी को क्या कर दो, उसको भी ए डी लिख दो। तो अब बताओ ए बी प्लस ए बी क्या होगा, 2ab इक्वल ए डी प्लस ए डी 2ad। तो आप बताओ 2 से 2 कट गया, क्या आया, ए बी इक्वल ए डी। अब जरा सोचिए कि जब मेरा को ए बी ए डी के इक्वल आ गया, इसका क्या मतलब, या ए बी बी सी के इक्वल आ जाता है, इसका क्या मतलब, रोम्बस ही है। तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या, सिमिलरली। अब यहां पर ए बी सी डी को ए बी लिख दिए, हो सकता है यहां पर चेंज कर देते क्या, ए बी को सी डी, तो बात तो एक ही है। तो सिमिलरली आपका यहां पे क्या होगा, ए बी जो होगा आपका बी सी के इक्वल हो जाएगा, और बी सी किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा, सी डी किसके इक्वल होगा, डी ए के इक्वल होगा। और इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। उम्मीद है बातें समझ में आई। अरे भाई सोचिए ना, ए बी डी सी, ए बी जो है ए डी के इक्वल आ गया, तो आप मुझे बताओ ए बी डी सी के इक्वल होता तो हम कहते हैं भाई पैरेललोग्राम, लेकिन जब ए बी ए डी के इक्वल हो गया, इसका मतलब रोम्बस ही को तो बात बता रहा है ना। तो ए बी आपका हो गया ए डी के इक्वल, फिर ए डी बी सी के इक्वल, बी सी डी सी बी सी के इक्वल। इस तरीके से हमारा यहां पे ए बी सी डी क्या बन गया, रोम्बस बन गया, और इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। और मैं आपको बताऊंगा, हमने यहां पर लिखा है और देकर एक और बात, क्या बातें लिखा है, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ क्या चीज, रोम्बस। तो आप जरा देख सकते हो, और जरा बताइए, ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये भी क्वेश्चन इसी बात को बता रहा है जो ऊपर में है। यहां पे तो वही बात कह रहा है ना कि एक पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइबिंग है, मतलब सर्कल के बाहर से क्या है, एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल को टच कर रहा है, तो वो पैरेललोग्राम हमारा क्या होगा, रोम्बस होगा। तो हमें ये प्रूव करना, तो ये बातें भी तो इसी बात को बता रहा है, यानी कि दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा। मतलब मेरे कहने का सेंस क्या है कि जनरली ज्यादातर आप देखोगे क्या, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा, लेकिन हो सकता है कि कहीं ये पूछते तो कहोगे सर गुरुजी तो ये बताए, ये तो कुछ और क्वेश्चन कह रहा है। भाई मेरे, ये कुछ और क्वेश्चन नहीं बल्कि इसी क्वेश्चन को बता रहा है किसी दूसरे वर्ड में। तो दोनों का सॉल्यूशन आपका यही रहा। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर मैं फिर से वही पुरानी बात कह दूं, अच्छा अगर लग रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सर को मोटिवेट करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।